LFS Broking presents Annual Investor Awareness Meet. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम जानेंगे LFS ब्रोकिंग के बारे में। LFS ब्रोकिंग एक ऐसा नाम है जिसने कस्बों से लेकर छोटे छोटे गांव तक फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम को आगे बढ़ाया। LFS ब्रोकिंग ने अपनी कड़ी मेहनत से गांव-गांव में जाकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश की जानकारी दी, जिससे वो अपनी वेल्थ बना सके। जिसके पास पैसे भी है लेकिन उसको बस जानता नहीं है, वो दूसरे कुछ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं 2002 को खुद सोचा जो मैं कुछ करूं, तो मैंने कलकत्ता से आके गांव-गांव में मीटिंग करने लगा। हर स्टेशन में, हर स्कूल में, हर पंचायत में जाके मैंने 10-20 लोगों के साथ लेके मीटिंग किया। जो मार्केट है क्या, शेयर बाज़ार क्या है, कितनी रिस्क है, क्या गेन कर सकते हो, तो तरह तरह का बात करने लगा, सबको समझाने लगा। तो अभी जाके मेरे को अपना वेस्ट बंगाल की कोशिश कर रहा हूँ, जो हर गांव-गांव में जाके, हर घर-घर जाके मैं डीमैट अकाउंट करूँ। LFS ब्रोकिंग के डायरेक्टर सैयद जियाजुर रहमान कई सालों से लोगों को निवेश और बचत के टिप्स देते आ रहे हैं। LFS ब्रोकिंग की शुरुआत साल 2017 में मुंबई से हुई। तब से लेकर अभी तक कंपनी इस ब्रोकिंग हाउस से हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई है। मैं मार्केट से 97-98 से जुड़ा हूँ। एज ए डीलर एक ब्रोकिंग हाउस में काम करता था। तो उस टाइम तो फर्स्ट डीपी चेंज हुआ, डीपी चेंजिंग बेसी अधिक हो रहे थे। तो मैंने सोचा जो ये सब जो भी हो रहे हैं शेयर मार्केट, वो शहर के अंदर ही हो रहे हैं। वो कोई बड़े सिटी हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सब इसी में जगह हो रहा है। लेकिन हमारे गांव-गांव में अगर ये देखा जाए, फैला जाए, तो हम अधिक कामयाब बनेंगे। साल 2017 से LFS ब्रोकिंग ने अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ बिहार से बंगाल और गुजरात से बंगाल तक के लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के लिए जागरूक करने का काम किया है। LFS ब्रोकिंग के पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको ऑनलाइन इक्विटी में ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और IPOs के बारे में जानकारी देती है। LFS ब्रोकिंग BSE, NSE, CDSL और MCX जैसे देश के नामचीन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ी है। LFS ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का शुरुआत मैंने 3 साल पहले की थी। जो मैंने मुंबई बेस्ड कंपनी थी, उसको मैंने परचेज किया। तो ऑलरेडी अभी ब्रोकिंग में जो NSE, BSE, फ्यूचर, PMS सब तरह के काम होते हैं। MCX के भी काम होते हैं हमारी ब्रोकिंग में। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया जाए। मैंने हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक कंपनी NBFC के खरीदने के लिए, जो लिस्टेड हो। जिसके पास पैसे भी है लेकिन उसको बस जानता नहीं है, वो दूसरे कुछ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं 2002 को खुद सोचा जो मैं कुछ करूं, तो मैंने कलकत्ता से आके गांव-गांव में मीटिंग करने लगा। हर स्टेशन में, हर स्कूल में, हर पंचायत में जाके मैंने 10-20 लोगों के साथ लेके मीटिंग किया। जो मार्केट है क्या, शेयर बाज़ार क्या है, कितनी रिस्क है, क्या गेन कर सकते हो, तो तरह तरह का बात करने लगा, सबको समझाने लगा। ज्यादा से ज्यादा निवेशक को एक साथ जोड़ने के मकसद से LFS ब्रोकिंग साल में कई छोटे छोटे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं, जिसमें दूर दूर से निवेशक आते हैं और बचत से निवेश की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग कैसे पहुँचे और उनके साथ हम लोग हमारा जो प्लेटफॉर्म है कैसे शेयर करें, यही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड थिंग कि हम लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जिसका लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और उसके थ्रू लोग हमारे साथ मार्केट के साथ कनेक्ट हो, यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऐसे बात को समझना बहुत कठिनाई है क्योंकि शेयर क्या चीज़ है, हम लोग क्या जानते हैं। शेयर नाम से लॉस जो है, शेयर एक ऐसा चीज़ है, शेयर का मीन क्या है, एक भावे आप मालिक हो नहीं सकता, किसी का पार्टनर हो, अंश हो शेयर। यही समझाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को। LFS ब्रोकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर स्थित आराम बाग में आयोजित किया एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट। पूरे दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में शामिल हुए 15,000 निवेशक, जहां पिछली बार 7,000 निवेशकों ने लिया था हिस्सा। वहीं इस बार दूर दराज से
गांव से 15,000 निवेशकों ने शिरकत की है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। लास्ट ईयर हम लोग जो किए थे 30 सितंबर 2019, उसमें जो रिस्पांस मिला था, हम लोग जो इनविटेशन किए, इस बार और भी ज़्यादा इनविटेशन किया था और भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ आए, तो इससे तो साबित होता है वी आर इम्प्रूविंग, पर डे बेसिस वी आर इम्प्रूविंग। जो गांव-गांव में, शहर तली में जाके हम लोग स्टॉक मार्केट को या डीमेट अकाउंट को प्रमोट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट रिजल्ट। राइट नाउ यू नो पब्लिक के पास पैसा है, लेकिन दे आर कन्फ्यूज्ड कौन सा जगह में इन्वेस्ट करें। तो हमारा मोटो ये है उन लोगों का सही डिस्कशन देके, सही सजेशन देके, प्रॉपर वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाना। इन्वेस्टर्स रूपी कुंभ मेला में एलएफएस ब्रोकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी टीम ने लोगों को निवेश करने के लिए जागरूक किया और साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग की सफलता के बारे में बताया। देखिए, एक तो जो आप बोल रहे हो कि गांव में, यानी आप टायर 2, टायर 3, इनफैक्ट टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज़ में ये वहाँ पे पेनिट्रेशन है ही नहीं। हमने अगर देखना है तो आप देखिए पूरा इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है वो उसका पेनिट्रेशन कितना है, हार्डली 3%, 3.5% है। तो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप जब तक इन सिटीज़ में जाओगे नहीं, इन सिटीज़ में जाके अपना प्रोडक्ट दिखाओगे नहीं, राइट, तब तक इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रेगुलर होता है, सिल्वर में होता है, लैंड में होता है, प्रॉपर्टीज़ में होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट भी ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे लोगों ने निवेश करना चाहिए और उसके लिए उनको मिलना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट वी बिलीव। आपको बता दें, एलएफएस ब्रोकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपके लिए बैठे हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट। मार्केट में तो सब कुछ है, लॉस प्रॉफिट दोनों रहता है, लेकिन हमारी रिसर्च टीम में अच्छे अच्छे बंदे हैं, राजेश जी है, अनुज जी है, बहुत सारे बंदे हैं जो अच्छे रिसर्च करते हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ जो क्लाइंट को, गांव-गांव को एक अमाउंट फंसाए इस शेयर मार्केट पे, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ दिनों के लिए, सिर्फ डेली ट्रेडिंग के लिए नहीं। मैं सोचता हूँ उसके घर में अगर एक बेटा हुआ या बेटी हुई तो उसके नाम पे कुछ अच्छे ब्लू चिप शेयर खरीद के, तो मैं देखा हूँ जो 10 साल 15 साल में उसका बैंक रिटर्न से, अदर्स रिटर्न से अधिक रिटर्न मिला है। तो यही गांव वालों को यही समझाता हूँ जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ऑल ओवर इंडिया में भी यही कोशिश कर रहा हूँ जो भाई मैं सिटी को छोड़ के रूरल एरिया में जाके मैं सब कुछ समझाऊँ कि मार्केट क्या है। देखिए, जहाँ तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो एलएफएस ब्रोकिंग के थ्रू हमने काफ़ी कुछ प्रमोट करने की कोशिश की है इंटीरियर्स में। अब ये हमारा पीएमएस का जो प्रोडक्ट है, इसमें भी हमारा विश्वास ये है कि जो बड़े एचएनआई एक तरीके से जो इंटीरियर्स में जो क्लाइंट्स हैं उनको भी किसी तरीके से टैप किया जाए और उनके इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाया जाए। उसके लिए हम अलग अलग सेमिनार करते हैं जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ। आज की गैदरिंग तो बहुत बड़ी थी अगर उस हिसाब से देखें, लेकिन अगर हम बात का देखें तो हम इंडिविजुअल बेसिस पर उन बड़े क्लाइंट्स के साथ मिलके अपना पीएमएस का प्रोडक्ट उन्हें समझाते हैं, जो हमारी 2 स्कीम्स रन कर रही हैं उनको समझाते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट एलएफएस पीएमएस के थ्रू शेयर मार्केट में आ सके। हमारी 2 स्कीम चलती हैं, एक वैल्यू पोर्टफोलियो है और एक ट्रेंड पोर्टफोलियो है। वैल्यू पोर्टफोलियो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो वैल्यू शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। जो ट्रेंड पोर्टफोलियो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या जो होता है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो होते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड जो होते हैं शेयर्स के अंदर, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न जनरेट किए जाते हैं। देखिए, करंट मार्केट सिनेरियो अगर आप देखो और उसका रिसर्च में इंपॉर्टेंस देखो तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है। द रीज़न यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एंट्री एंड एग्जिट, आपको किस भाव पे द बेस्ट पॉसिबल रेट व्हाट यू कैन गेट, ये एनालाइज कौन करेगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी डू एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। एंड जो हम लोग डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो डेरिवेटिव्स में आपको ये समझते हैं कि एक्सपायरी टू एक्सपायरी जो हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं, या जो FIS का जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना है और उसके बलबूते पे हमें ये सोचना है कि बाजार क्या रिएक्ट करेगा। तो ये जो एनालिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च में होता है। तो आइए जानते हैं एलएफएस ब्रोकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट में आए हुए लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या कहा। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पर इतना अच्छा जो कैंपिंग है एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिट का जो है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर जो शहर लोग हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना सपोर्ट करते हैं ना सभी लोगों को, क्लाइंट्स लोगों को, जो भी आता है नया जो है। अभी भी अपने इंडिया मार्केट में काफ़ी लोग शेयर मार्केट के बारे में कोई
उतना जानते नहीं, तो जो LFS ब्रोकिंग मतलब जनाने की कोशिश, जो जताने की कोशिश करते हैं वो बहुत बढ़िया है। LFS ब्रोकिंग जो काम कर रहा है वो साथ में ऐसा भी है कि सर्विस और साथ में डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेके चलता है, इसलिए LFS ब्रोकिंग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कर रहा है। LFS ब्रोकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट में हजारों निवेशकों को जोड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और इवेंट के बारे में जो आप देखें आज 15,000 10,000 आदमी, ये तो कम है, क्योंकि अगर हम सबको ऑर्डर देते, अगर सबके लिए खुला रहता ये ऑफ़र, तो मिनिमम 40 से 50,000 की गैदरिंग होती, क्योंकि मैंने सबको बुलाया नहीं। और जो लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पे गैदरिंग आए थे, सब लोग मार्केट में ही है, सब कुछ लोग बाहर के भी थे। तो फर्स्ट लाइफ में मैंने 20 आदमी का एक मीटिंग किया था, तो 20 आदमी से लेके फिर 200, 300, 400, 500 इस तरह बढ़ते आज 2002 से आज मान लो सर 16 साल 17 साल हो गया, 17 ईयर्स मैं मीटिंग करते गया। कभी किसी का फ्रेंचाइजी लेके काम किया, किसी का सब ब्रोकर लेके काम किया, लेकिन हमेशा देखा जो भाई आदमी को कुछ ना कुछ दिया जाए। इस प्रोग्राम में LFS ब्रोकिंग की टीम ने अपने दमदार आवाज और आइडियाज से निवेशकों के दिल जीत लिए। कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोगों से जर्नी शुरू हुआ था हम ग्रुप का फ्रॉम द ईयर ऑफ 1997 से। कुछ पर्सन थे उस टाइम में जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिलीव रखा था। सर ने जब उस टाइम में कुछ डेटा प्रोवाइड किए थे मार्केट में, जो सेंसेक्स इतना आने वाला है, इतना आने वाला है, बहुत सारे ने हंसे थे उस टाइम में। उन लोगों को कभी भी उम्मीद नहीं था अरमबाग जैसे एक जगह में, जो कलकत्ता से 150-200 किलोमीटर दूर, ऐसा एक जगह में शेयर मार्केट का जो कुंभ मेला बोलता है वो होने का मौका मिला है। अगर हम लोग स्टार्टिंग ही नहीं करते तो आज का दिन में ये रूप का नीचे इतने सारे पर्सन जो हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, एक अभी सक्सेसफुल हो नहीं पाता। तो अगर हमें पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट, आपको निवेश करना पता होना चाहिए। आपको कान खुले रखने पड़ेंगे, आँख को बंद मत करें, कान खुले रखे कि यहाँ पे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। स्टॉक मार्केट आज से कई सालों से चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने आंख बंद करके रखा है कि नहीं भाई स्टॉक मार्केट बड़ों लोगों का काम है, कोई बड़े आदमी का काम नहीं है। स्टॉक मार्केट के लिए जब बाजार टूटेगा तब मैं सोचूंगा। जिंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप यही सोचते रहोगे कि बाजार टूटने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो कल से करें, कल से नहीं आज से करें। जब आज से आप सोचना शुरू करोगे तब इमीडिएटली काम होगा। I'm really so happy. Our company is not only money power, but a big, huge manpower. Today I see that approx 10,000 people and left and right, my heartful respected, our respected person and employees all over India. Thanks to all of you. यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे LFS ब्रोकिंग की टीम से निवेश के नुस्खे। LFS Broking presents Annual Investor Awareness Meet. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद स्वागत है LFS ब्रोकिंग द्वारा आयोजित एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट में, जहां एक बार फिर देखेंगे कि इन्वेस्टर्स की इस कुंभ मेले में एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा। आज ये जन सैलाब देख के मुझे लगता है कि कुछ तो बदल रहा है। शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, ये भी एक वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से आप बढ़ती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करके वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। और उन बढ़ती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करने का माध्यम जो है
वो है शेयर बाज़ार। ये गवर्नमेंट ने दे रखा है आपको, ये सरकार ने एक तरीके से आपको ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कैसे किया जाए, उसके लिए ये शेयर बाज़ार है। आप में से सभी लोग कोलगेट का प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, डाबर का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, केश कांति तेल हो गया, या कोलगेट का कोई टूथपेस्ट हो गया, कोई टूथब्रश हो गया, HLL के तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आप जो खरीदते हैं उसी से तो वो कंपनियां पैसा बनाती हैं, यानी आप ही के पैसे से वो पैसा बनाती हैं, और जब वो ज़्यादा पैसा बनाती हैं तो शेयर मार्केट में उनका शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो एक तरीके से आप जो पैसा उनको दे रहे हैं उसी की वजह से उनका प्राइस बढ़ता है, और उसकी वजह से अगर आपको जो पैसा आपने उन पर खर्च किया है अगर उन्हीं कंपनियों से वापस लेना है तो उसका तरीका क्या है। आज मैं HLL के बोर्ड में जाके नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तुम्हारे यहाँ मेरे पिछले साल पूरे साल भर का खर्चा अगर मैं देखूं तो खाने पीने और HLL के जितने प्रोडक्ट लिए उसमें मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे। खाने के लिए आटा लिया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं HLL के, मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए, लाओ 2 लाख रुपए मुझे वापस दो। ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आप उनको पैसा देंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो उनका शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर कोई कलाकारी नहीं है। हाँ, उसमें कलाकारी कब आती है, जब आपको एनालाइज करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट कैसा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हम PMS में जो हम काम करते हैं, हम किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिनके मैनेजमेंट पर हमें विश्वास ना हो, जिनमें हमें लगता हो कि मैनेजमेंट कहीं से कुछ गड़बड़ कर सकता है। हम ऐसी कंपनियों में नहीं जाना चाहते। इस प्रोग्राम में कई और एक्सपर्ट्स ने लिया हिस्सा, जिन्होंने निवेशकों से निवेश को लेकर की बातचीत। इन एक्सपर्ट्स की प्रेरणादायक बातों से लोगों ने सीखे बचत और निवेश के गुर। खासतौर पर निवेशकों को सैयद जियाजुर रहमान ने शेयर मार्केट में निवेश से जुड़ी बारीकियों को समझाया। नसीब आपको बनाएगा नहीं, आपको नसीब बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है सर, यहाँ पे सब अपने अपने रास्ते में दौड़ रहे हैं। कोई या फैमिली का टेंशन, किसी का बिजनेस का टेंशन, किसी का तरह तरह का टेंशन, सब टेंशन है कि कोई किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे अपना नसीब खुद बनाना पड़ेगा। LFS ब्रोकिंग में जो लोग हैं, आप लोग इतने लोग, आपने खुद नसीब आपने खुद बनाया, इसीलिए आज LFS से आप जुड़े हुए हो। मैं आज 20 इयर्स की सफर में लाइफ में इतना कुछ किया, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं माना, क्योंकि जो हार जाते हैं समझो मर जाते हैं। हारना मेरा मुकद्दर में नहीं है। हार से जीत को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीती हुई बाजी भी हारनी पड़ती है ना, कुछ पाने के लिए, लेकिन वो डायलॉग नहीं चलेगा। हार के जीतने की वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और LFS ब्रोकिंग का हर रिमाइजर, हर क्लाइंट, हर फ्रेंचाइजीज, हर स्टाफ बाजीगर है। हर स्टाफ, हर रिमाइजर बाजीगर है। उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंग उड़ाया करो। LFS ब्रोकिंग एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट में कंपनी के डायरेक्टर सैयद जियाजुर रहमान ने अपनी टीम का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया। कंपनी का फ्यूचर प्लान से इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर हाउस बनना, ये सपना है। तो अगर अल्लाह का दुआ है और हमारे टीम के अगर साथ है
तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। कहते हैं किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे परिवार का खास योगदान होता है और यही कहना है एलएफएस के डायरेक्टर सैयद जियाजुर रहमान का। इसीलिए एनुअल इन्वेस्टर अवेयरनेस मीट में सैयद जियाजुर रहमान ने अपने परिवार को भी सम्मानित किया। एलएफएस ब्रोकिंग हाउस के जरिए कंपनी की कोशिश है आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट से जोड़ना। LFS Broking presents Annual Investor Awareness Meet.